matrix is maximum number of independent rows and columns vectors in the matrix। किसी मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होंगी और कॉलम्स होंगे, इंडिपेंडेंट रोज और इंडिपेंडेंट कॉलम होगी, वही क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम है, इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम है मैट्रिक्स में, वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। यदि इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो रैंक ऑफ ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, रो ऑफ ए। rank of A is denoted by row of A। okay, row of A means rank of A is always less than or equal to minimum of row and column। rank of matrix A is always less than or equal to minimum of row or column, means if matrix is of order m cross n, m is number of row and n is number of column, if we have to calculate rank of this matrix, this rank of this matrix is always less than or equal to minimum of number of row or number of column। let us suppose any matrix of order 3 cross 4। let us suppose any matrix of order 3 cross 4, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4 है, तो उसका रैंक हमेशा क्या होगा, लेस होगा या इक्वल होगा, किससे, 3 और 4 से। जो मिनिमम है 3, मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 3 से कम होगा या 3 के इक्वल होगा, मीन्स 0 1 2 3 हो सकता है इसका रैंक, और 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि जो 3 और 4 है उनमें से जो मिनिमम है उससे कम होगा, 4 नहीं होगा। ओके, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और 0 जो रैंक होता है वो नल मैट्रिक्स का ही होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, वो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, उसका रैंक 0 होता है। इफ़ ए इज़ नॉन जीरो मैट्रिक्स, अगर ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक कभी भी 0 नहीं होगा। जीरो रैंक ओनली नल मैट्रिक्स का होता है। नल मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 0 होता है और नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। अगर आई है कोई, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n की, तो उसका रैंक हमेशा n होगा। जितना ऑर्डर होगा इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, उतना ही उसका रैंक होगा। लेट अस सपोज दिस इज मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 1 0 0 1, इट्स रैंक इज ऑलवेज 2 बिकॉज इट्स ऑर्डर इज 2, इट्स रैंक इज ऑलवेज 2। ओके, नोट है डिपेंडेंसी ऑफ रो और कॉलम। ओके, अगर दो रो या उससे ज़्यादा रोज आपस में डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है दोनों की आपस में, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है हमेशा 0 होता है। ओके, या फिर दो कॉलम है उनकी आपस में डिपेंडेंसी डिपेंड कर रहे हैं दोनों आपस में, तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। लेट अस सपोज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है बिकॉज वी कैन कैलकुलेट डिटर्मिनेंट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है, ओके, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा n से कम होगा, n नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ऑर्डर n की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर n नहीं होगा, हमेशा n से कम होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए, तो उस समय स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना होगा, n होगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो रैंक n होगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं फुल रैंक मैट्रिक्स। सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज echelon form। okay, we have to convert matrix in echelon form, then we can calculate rank of matrix very easily। okay, echelon form में कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज़ करेंगे, मीन्स ओनली रो ऑपरेशंस आर अलाउड इन echelon form। ओके, और हम क्या करेंगे, echelon form में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज़ करके उसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे। और रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे, जब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगी मैट्रिक्स, उस समय जितने भी नॉन जीरो रोज होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगी, उसे हम बोलेंगे रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम एक प्रॉब्लम से समझेंगे, जो प्रॉब्लम गेट 2018 में आई है सिविल इंजीनियरिंग में। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स इज गिवन एज this is matrix, we have to find rank of this matrix। let us suppose this is matrix A, we have to calculate rank of this matrix, we have to calculate rank of this matrix। order of this matrix is 3 cross 4। now from this we can directly say rank of A is less than or equal to 3। हमने पढ़ा था रैंक ऑफ ए हमेशा क्या होगा, 3 और 4 में, इन दोनों में m और n में जो छोटा होगा उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, 3 से कम या फिर उसके बराबर। तो रैंक ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 0 1 2 3।
अब जीरो तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स। जीरो किसके लिए होगा? ओनली फॉर नल मैट्रिक्स। तो पॉसिबल वैल्यूज में भी 1, 2 एंड 3. हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? लेट्स स्टार्ट। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी कैन सॉल्व रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। ये 1 ऑलरेडी है, इन दोनों को अगर मुझे ज़ीरो बनाना है, इन दोनों को ज़ीरो बनाना है, तो मैं इन दोनों रोज़ में ऑपरेशन लगाता हूँ। लेट अस सपोज मैंने रो 2 पे ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 2 रो 1, इसको ज़ीरो करने के लिए। ओके, और रो 3 में मैंने ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस 4 रो 1। ओके, आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन दिस मैट्रिक्स रिड्यूसेस टू 1, 1, 0, minus 2 and 2 minus 2 0, 0 minus 2 that is minus 2, 2 minus 0 that is 2 and 2 minus 4 minus plus that is 6 and 4 minus 4 is 0, this 4 minus 4 is 0, 1 minus 4 is minus 3, 3 minus 0 is 3 and 1 minus 8 is 9. Minus plus means 1 plus 8 is 9. This after applying row operation matrix reduced to this form. If I want these elements value to be 0, then how I apply row operation? Let us suppose I apply operation in row 3. Row 3 minus 3 upon 2 रो 2, 3 upon 2 रो 2। देख लो 3 upon 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -3 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इससे माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो 1, 1, 0 minus 2, 0 minus 2, 2 and 6, दिस इज 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। और ये कितना आ गया? 3/2 -3 माइनस 3 प्लस 3 डैट इज 0। अब 3 माइनस 3/2 मीन्स 3 डैट इज 0। अब 9 माइनस 9 डैट इज ऑल्सो 0। तो ये जो रो है पूरी 0 हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो देखूँ तो कितनी है? टोटल रो कितनी है? 1, 2 एंड 3। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो। नॉन ज़ीरो रो यहाँ पे 2 है। ओके, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या होगा? 2 होगा। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2018 in civil engineering. If you like my video, then like, share and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon. Thank you.